नमस्कार, मेरा नाम आरती गुप्ता है और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर। आज का विषय है कारक की परिभाषा, भेद और उदाहरण। कारक। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के उदाहरण: राम ने रावण को बाण से मारा, रोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। कारक के भेद: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है, जैसे ओजस्व ने पाठ पढ़ा, पिताजी ने खाना खाया। कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया या फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को माना जाता है, जैसे माँ ने बालक को सुलाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। करण कारक। जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है, जैसे कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी। संप्रदान कारक। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम पद संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है, जैसे आयुष ने रोहन को पुस्तक दी, महिला ने भूखे को भोजन दिया। आपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वह आपादान कारक होता है। इसका परसर्ग से होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ गई, पहाड़ों से झरना बहा। संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं, जैसे यह मेरा कंप्यूटर है, वह नेहा का घर है। अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति में और पर होती है, जैसे डाल पर तोता बैठा है, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप में किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का अर्थ पुकारना। इसकी पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। इसके चिन्ह हे, अरे, अजी आदि होते हैं, जैसे अरे बबीता इधर आओ, हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।